इसे पार्टी क्या होती है पता नहीं, इसीलिए ऐसे गाने गा रही है। गवार। ओहो आर्या, ये पार्टियों में कैसे शामिल होगी? ये तो दूसरी तरह की पार्टियों में जाती है। ये इंस्ट्रूमेंट बजाती है, बजाने वाली। मतलब एक सेकंड, रॉकी भैया लेकर आइए। क्या हुआ? बजाओ। असल में आप लोग एक बात नहीं जानते। बेसिकली ये एक ढोली है। ओह माय गॉड, ऐसा है क्या? केदार राय के बेटे की बीवी एक ढोली है? हाँ, ये एक ढोली की लड़की है। इसके पापा का नाम गंगा दास है। उन्हें गंगा ढोली के नाम से जाना जाता है। उसकी बेटी जमुना ढोली। ये क्या? किसे पसंद कर लिया? एक ढोली की बेटी को? हाँ, अखबार में ये खबर पढ़ी थी मैंने, और एक लेख भी था उसमें। तो तुम उस ढोली की लड़की हो जो दुर्गा पूजा में ढोल बजाने राय परिवार आया था, तब शादी हुई थी। संगीत, तुमको और लड़की नहीं मिली जो तुमने ढोली की लड़की से शादी कर ली? चुप! चुप हो जाइए आप सब, एकदम चुप। हूँ मैं ढोली की बेटी और मुझे उस पर गर्व है। ये ढोल मेरा अहंकार है। मैं ढोली की बेटी हूँ, इस पर मुझे कोई शर्म नहीं है। ढोली की बेटी हूँ। मेरे बाबा गंगा दास हैं और मैं जमुना दास हूँ, और अब मैं शादीशुदा हूँ, और शादी के बाद मेरा नाम है जमुना राय। और किसी को कुछ कहना है? हाँ हाँ, मुझे गर्व है उस पर। वो ढोल बजाती है और बहुत सुंदर ढोल बजाती है। जमुना, जरा दिखाओ इनको तुम्हारा कमाल। इनको दिखा दो तुम कैसा बजाती हो। आज यहां पर बहुत ही बड़े बड़े लोग आए हुए हैं। जानी मानी पर्सनैलिटीज आई हुई हैं, जो ढोली नाम सुनते ही निंदा करते हैं। जमुना, जमुना, आज इन सबको दिखा दो तुम्हारा कमाल। बजाओ ढोल। मैं? हाँ, और जरा मुझे कोई मंजीरा दो तो। संगीत, संगीत, तुम पागल हो गए हो क्या? भैया क्यों तमाशा कर रहे हो? आप केदार राय के बेटे हो। तो क्या हुआ? मैं जमुना का पति भी हूं। और तमाशा? तमाशा मैं नहीं कर रहा, तमाशा गीत कर रही है। अब मुझे समझ में आया,
वो जानबूझकर यहाँ पर सीन क्रिएट कर रही है। अब मुझे धीरे धीरे सब समझ में आ रहा है। सीन क्रिएट क्यों ना करूं मैं? इस जमुना ढोली ने एक दिन मुझे कहा था कि ये मुझ पर लगाम लगाएगी। तुम्हें क्या लगा था कि मैं चुप रहूंगी, सर झुका के सब कुछ सहती रहूंगी? हाँ, मैं केदार राय की बेटी हूँ। ये सब क्या चल क्या रहा है? हाँ, सबके सामने इस तरह से झगड़ा क्यों कर रहे हो? अरे तुम लोग चुप रहो। तुम अरे क्या कर रहे हो तुम? उनके बीच में क्यों पड़ रहे हो? तुम्हें क्या जरूरत है उनके बीच पड़ने की? क्यों? अरे क्या क्यों? तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, तुम बस खड़े होकर तमाशा देखो। क्यों ना बोलूं? अरे क्या क्यों ना बोलूं? बात को समझो, तुम इस घर के दामाद हो। वो कहावत सुनी है ना तुमने, बस अपने काम से मतलब रखो तुम, और यहाँ खड़े होकर तमाशा देखो बस। क्या बोल रहे हैं आप? मुझे कुछ समझ में नहीं तुम्हें आ रहा है। समझने की जरूरत नहीं है, मैं जो बोल रहा हूँ बस वही करो तुम, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। तमाशा देखो देखो देखो। क्यों जमुना, तूने कहा था कि मुझ पर लगाम लगाएगी, सुधारेगी मुझे, सुधारेगी? मेरे हाथ में भले चाबुक नहीं, लेकिन फिर भी सबके सामने मैं तेरी इज्जत नीलाम कर दूंगी जमुना ढोली। ढोल बजा। खड़ी क्यों है? ढोल बजाना। इज्जत सिर्फ उसकी नीलाम क्यों होगी? तुली, मुझे कांसर घंटी दे। भैया क्या बोल रहे हो? क्या करोगे आप? भैया आप केदार राय के बेटे हैं, आप कांसर बजाएंगे? हाँ, जो होगा हम दोनों के साथ होगा। मैं जमुना से प्यार करता हूँ। आई लव हर। किसी को हक नहीं है उसका अपमान करने का, वो भी इस भरी महफिल में। चाहे वो मेरे मम्मी पापा भाई बहन जो भी हो, सम्मान करने से सम्मान मिलता है। जमुना, मैं चाहता हूं तुम अपनी पहचान से जानी जाओ। ये लो भैया। ये सब कैसा आचरण है? हम लोग इतना इतना कुंठित हो गए हैं कि घर की बहू का अपमान किया जा रहा है, वो भी किसके द्वारा? इसी घर की बेटी बहू द्वारा। जिस लड़की के साथ हमारे ही परिवार का बेटा कल सामाजिक रीति रिवाज के साथ शादी करेगा, उसी लड़की पर हम लोग लांछन लगा रहे हैं। हम सब मिलकर बिना सोचे समझे उसी का अपमान कर रहे हैं। तुम लोगों को थोड़ी सी भी शर्म नहीं आ रही है? थोड़ी सी भी नहीं? आप हम सबका अपमान क्यों कर रहे हैं? ए मल्लिका, तुम ये सब बात एकदम मत करो। तुम्हारी अपनी कोई विचारधारा नहीं है, तुम में कोई आत्मसम्मान बोध नहीं है। यदि रहता तो तुम ये बात कभी नहीं करती। इस राय परिवार में तुम्हारा जो सम्मान है बहू के नाते, जमुना का भी वही सम्मान है इस परिवार में बहू के नाते। भैया तुम चुप रहो रागिनी, कुछ मत बोलो। तुमको इस परिवार में बोलने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि अब तुम इस परिवार की नहीं हो। तुम दूसरे घर की हो, तुम्हारा परिवार दूसरा है? और क्या सबको ये पता है कि तुम्हारा पति इस परिवार में घर जमाई है? हाँ, घर जमाई। भैया प्लीज। चुप रागिनी, चुप रहो, और कोई बात नहीं। अब और कोई कुछ नहीं बोलेगा। बेटी जमुना, बजाओ 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 बजाओ, जितनी जोर से हो सके उतनी जोर से बजाओ। इतनी जोर से बजाओ कि आवाज केदार राय के कानों तक पहुंच जाए। पूरी पृथ्वी को सुनाओ तुम्हारे ढोल की आवाज। सुनने दो। ढोल बजाना कोई अपराध नहीं है। ढोली की लड़की से प्यार किया जा सकता है, वो भी परिवार की बहू बन सकती है। बजाओ जमुना, तुम ढोल बजाओ, बजाओ।
आप सभी ने तो सुन लिया ना। हाँ तो बोलिए बोलिए, कैसा लगा? बोलिए बोलिए आप सब। ना तू इस परिवार की बहू बनने लायक है और ना ही म्यूजिशियन। ये मैं साबित कर दूंगी। अच्छा, ऐसा है क्या? क्या साबित कर दोगी तुम? वेद तुम ड्रम्स बजाओ। मतलब? तुम ड्रम्स बजाओ वेद। देखो गीत, मुझे छोड़ दो। तुम्हें ये मेरे लिए करना होगा वेद। तुम ड्रम्स बजाओगे। तुम्हें ड्रम्स बजाने ही पड़ेंगे क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ कौन जीतेगा और कौन हारेगा। ये जमुना ढोली तुम्हें हरा पाती है या नहीं, मैं देखना चाहती हूँ। तुम बहुत अच्छे ड्रमर हो वेद, मैंने देखा है। प्लीज तुम ड्रम्स बजाओ ना प्लीज वेद। मैं परिवार की बहू के साथ लड़ना नहीं चाहता। तुम्हें परिवार की बहू के साथ लड़ना ही होगा। तुम्हें जीतना ही होगा क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ कौन जीतेगा और कौन हारेगा। तुम्हें मेरे लिए जीतना ही पड़ेगा वेद। आज मैं सबके सामने साबित कर दूंगी कि ये जमुना ढोली ना ही हमारे परिवार की बहू बनने लायक है और ना ही एक म्यूजिशियन। तुम चलो वेद। गीत प्लीज बजाओ वेद। तुम चलो। गीत सुनो, गीत मेरी बात तो चलो सुनो। तुम। गीत प्लीज। तुम ड्रम्स बजाओगे वेद मेरे लिए। जमुना, 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 जमुना कहाँ गई? जमुना! माँ, माँ, जमुना, माँ, माँ, क्या हुआ? जमुना कहीं भी मिल नहीं रही। क्या बोल रहे हो? हाँ माँ, जमुना कहीं नहीं मिल रही। क्या माँ, जमुना अंदर है क्या? नहीं, वो यहाँ नहीं आई। या नहीं आई? नहीं। वहाँ पर पार्टी चल रही थी। जमुना ढोल बजा रही थी, वेद ड्रम्स बजा रहा था। उसके बाद लाइट्स ऑफ हो गई। उसके बाद जमुना मिल नहीं रही है। क्या बोल रहे हो तुम? माँ प्लीज बताओ ना, जमुना कहाँ है? अरे नहीं, मैंने नहीं देखा उसको। वो यहाँ नहीं आई। आपको नहीं पता कि जमुना कहाँ है? नहीं। तुम? अरे फूफा जी और चाची, जमुना मिली क्या? उसकी कोई खबर मिली आप लोग? इसका मतलब है कि किसी ने जमुना को किडनैप कर लिया है। क्या वो आप सब कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? क्यों नहीं बोल रहे आप? बोलिए। अरे सुनिए छोटी बुआ, जमुना कहाँ पर है? आप जानती है जमुना कहाँ पर है? आपको जमुना मिली क्या? छोटी बुआ बोलिए ना प्लीज, जमुना कहाँ है? जमुना? क्या 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 जमुना क्या? जमुना? ये क्या? आप रो क्यों रही हैं? क्या हुआ जमुना को? क्या हुआ? हुआ क्या जमुना को? छोटी बुआ, जमुना? जमुना
जमुना, जांच रहे थे तुमको हमारे परिवार का बेटा जमुना को कितना प्यार करता है। छोटी बुआ ये गलत है, ये बहुत गलत बात है। ये ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। मानना पड़ेगा भैया, बहुत प्यार करते हो। हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं। छोटे मालिक, आपकी आंखों में आंसू? हाँ, तो आंसू नहीं होंगे क्या? ऐसा मजाक कोई करता है क्या? मैं क्या करूंगी? मुझे तो छोटी बुआ ने कहा था कि लाइट बंद करके मुझे वहां से लेकर आएंगी, और उसके बाद सब देखना चाहते थे कि आप मुझे कैसे ढूंढते हैं। अच्छा, अगर सच में मैं कभी आपके जीवन से गायब हो जाऊं तो? नहीं जमुना, नहीं, तुम मेरे जीवन से गायब नहीं होगी, कभी नहीं। मैं तुमको अरे 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 अरे, एक मिनट। ये ऐसे बड़ों के सामने प्यार भरी बातें करना बड़ों का अपमान करना होता है। ये ठीक नहीं कर रहे हो माय लॉर्ड। मैं इस पर स्ट्रिक्टली ऑब्जेक्शन लेता हूँ। ऑब्जेक्शन सस्टेन। चलो, अब जमुना को बहुत दूर जाना है, मायके जाएगी। विदा करो उसे। विदा करूं मतलब? हाँ, विदा तो करना ही पड़ेगा। उसे मायके जाना होगा। कल सुबह यहाँ से हल्दी जाएगी, उसके बाद इसकी हल्दी होगी, उसके बाद तुम शादी करने जाओगे ना? क्या हुआ? जाने दो उसे। बस खुश रहो। ठीक है, तो फिर मैं आती हूँ बड़ी मालकिन। ठीक है, लेकिन इसके साथ कौन जाएगा? मैं लेकर जाऊंगी इसे। मेरे साथ रॉकी भैया भी जाएंगे, गाड़ी से पहुंचा देंगे हम इसे। मैं भी चलूंगी। आर्या, हाँ? तुम चलोगी हम लोगों के साथ? नहीं, मैं घर जाऊंगी। मैं चलती हूँ गीत।
रोशन चाचा दरवाजा खोलिए, मेरी दीदी को छोड़ दीजिए। दरवाजा खोलिए, खोलिए, खोलिए दरवाजा, दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए। जमुना! कल शाम को शादी का मुहूर्त है, तब तक के लिए तुम्हारा ठिकाना यही है। संगीत की शादी होगी, उसके बाद तुम्हारी छुट्टी। अगले साल की पूजा में राय परिवार में जरूर आना ढोल बजाने के लिए। और तुझे एडवांस देगी राय परिवार की बहू आर्या राय। सॉरी जमुना, तुम्हें ढोल बजाकर ही कमाना होगा, क्योंकि राय परिवार का खाना तुम्हारे नसीब में नहीं। किसका खाना कहाँ लिखा हुआ है ये कोई नहीं जानता आर्या, कोई नहीं। आज राय परिवार की बहू के साथ आप सबने जो अन्याय किया है उसका हिसाब आप सबको देना पड़ेगा, भुगतना ही पड़ेगा। मेरे बुआ ससुर जी, मेरे जेठ, छी 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 छी। भले ही आप लोग इसे शादी के मंडप तक पहुंचा दें, उसके बाद पान पत्ते से मुंह ढककर 7 फेरे भी दिलवा दें, उसके बाद सिंदूर। जरा मेरी मांग को ठीक से देखो, सिंदूर यहाँ जगमगा रहा है। खुद संगीत राय ने मेरी मांग में सिंदूर भरा है, और अब ये सिंदूर तो भगवान भी नहीं मिटा। चुप रहो, बिल्कुल चुप रहो तुम। फोन उठाइए, फोन उठाइए मालकिन, फोन उठाइए। मेरी बेटी बहुत मुसीबत पे है, फोन उठाइए। हेलो, हेलो, एक और फोन। ये फोन तुझे किसने दिया? ओह, जमुना ने दिया होगा शायद। किसका फोन है बड़ी भाभी? पता नहीं, कट गया। अच्छा ठीक है, चलिए चलिए, कल सुबह जल्दी उठना पड़ेगा क्योंकि हल्दी के लिए कोई भी तैयारी नहीं की है। चलिए ना, लड़की के यहाँ जाने के लिए समय तो लगेगा ना। चलिए। अच्छा सुन, हाँ, जमुना की कोई खबर मिली? ठीक से पहुँच गई? हाँ, गीत ने फोन किया था, पहुँचने वाली है। चलिए चलिए। कल सुबह तेरे घर पर हल्दी मेरी होगी, उसके बाद शाम को तेरी डोली में बैठकर मैं शादी के मंडप में जाऊंगी, उसके बाद शादी तेरे पति के साथ। फूफा जी, रॉकी भैया, चलिए। सुनिए, तू इस ढोल के बिना अच्छी नहीं लगती, इसलिए तुझे ये ढोल देने आई हूँ। अब तू इसे आराम से बजा, जमुना ढोली।
गीत मेरी बात सुनो, दरवाजा खोलो। गीत मेरी बात सुनो, दरवाजा खोलो। गीत कल सुबह तेरे घर पर हल्दी मेरी होगी। उसके बाद शाम को तेरी डोली में बैठकर मैं शादी के मंडप में जाऊंगी। उसके बाद शादी तेरे पति के साथ। सचमुच भाभी, बोलिए तो। मैं तो सोच भी नहीं सकती। भैया सब कुछ मान गए। क्यों री? मेरे पति इतने बुरे हैं? तुम्हारी शादी भी तो मानी थी। हाँ, उन्हें तो मानना ही पड़ता ना, क्योंकि आपने उनके साथ बहुत लड़ाई की थी, इसीलिए। क्यों ना करती लड़ाई हूँ। वाह वाह, तुम जो प्यार में पूरी तरह डूब चुकी थी मेरी शोना, संजय के लिए पागल हो चुकी थी। अभी भी बहुत प्यार करती हो। कैसे पता चला? शर्मा जो रही हो। तेरी की कुछ भी। सच में तेरी शादी भी धूमधाम से मनाने का मन था, हो नहीं पाया। अच्छा ठीक है। अभी उसके लिए उदास होने की कोई जरूरत नहीं। भले मेरी शादी वैसे नहीं हुई, लेकिन अपने बेटे की शादी उसकी पसंद की लड़की के साथ धूमधाम से करना। लेकिन भाभी, आप एक बात जानती हैं? आपने ना बहुत अच्छा काम किया है। आपने सामाजिक रूप से शादी करवा के बहुत अच्छा काम किया है। असल में सच बात कहूँ तो कोई एक चीज थी जो खटक रही थी। घर की बहू घर में आई तो सिर्फ अपने साथ सिंदूर लेकर। सब तो वही बात बोल रहे थे। माँ दुर्गा के सामने मांग भरना शादी नहीं है। मुझे गुस्सा आ रहा था, जानती हो। मेरा इकलौता बेटा बहू, मैं क्यों ये सब सहन करूं? और मैं सुनना नहीं चाहती थी। मैंने तुम्हारे भैया के साथ खूब लड़ाई की, हल्ला किया। वो बोले ठीक है, जब तुम सबको इतनी आपत्ति है तो रीति रिवाज के साथ शादी करा दो और बहू ले आओ। पता है क्या, मेरा पति इसके लिए मान गया। सिर्फ माने ही नहीं, लड़ाई करके मायके जा रही थी, रास्ते से मनाकर वापस घर ले आए। कुछ भी बोलिए दीदी, भैया आपसे बहुत प्यार करते हैं। पता नहीं क्यों मन बहुत घबरा रहा है। माँ, देखो माँ, छोड़ दीजिए ना पुरानी बातें। बुरा मत मानिएगा माँ, शक करने की आदत आपको दिन ब दिन खाई जा रही है। क्यों ना हो बहू, आज की बात नहीं है। इतने सालों से इस राय परिवार के पुरुषों से अपमान सहते सहते स्त्रियां वो तुम समझ नहीं पाओगी। यदि तुम्हारे साथ ऐसा होता तब समझ में आता तुम्हें। रहने दीजिए ना माँ, रहने दीजिए पुरानी बातें। आज तो कितना खुशी का दिन है, शुभ दिन है। आज वो सारी बातें रहने दीजिए ना। और फिर कल सुबह हम सब मिलकर मजे से हल्दी की रस्म करेंगे और फिर हल्दी लेकर हम लड़की के घर जाएंगे और उसके बाद लड़का जाएगा लड़की के घर शादी करने। साथ में जाएगी कौन? ये विंध्यवासिनी साथ में है, कमर कसी है। अनु आ रही हूँ। हाँ, जाइए जाइए, आपको बुलावा जो आया है, जाइए। थोड़ा इधर आओ ना। आ रही हूँ। जाइए जाइए, भैया बुला रहे हैं। अभी कोई मुझसे कह रहा था कि मैं अपने पति के प्यार में पागल हूँ। अभी तो वो भी पागल है। चुप हो जा। क्या कर रही है? छोटी है, छोटी जैसे रहे, मार खाएगी। दत्त। भाभी। सुनो, वो सब पहुंच गई ना? रुकिए माँ, मैं कॉल करती हूँ। नौटंकी।
अभी इन्हें पता नहीं कि क्या होने वाला है। आप? मैं ही हूँ। आप डर गई क्या? आर्या, सच में तुम यहाँ पर रह पाओगी? रहना ही पड़ेगा मुझे। मैं संगीत से प्यार करती हूँ, उसके लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। झूठ है ये, झूठ है। आप प्यार नहीं करती हो, आप प्यार कर ही नहीं सकती। आप जो कुछ भी कर रही हैं वो जिद है। अच्छा नहीं कर रही हो बेटी, ये अन्याय है, कानूनी अपराध है और इंसानियत के रूप में तो बहुत ही। एकदम चुप। कोई ढोली मुझे सलाह ना दे, और मुझे सलाह देने के लिए लोग हैं, और वो तुम नहीं हो, समझ गए? आर्या, आर्या, शांत रहो, शांत रहो। तुम एक काम करो, तुम रेस्ट करो। मैं तुम्हारी शादी का मंडप देख कर आती हूँ। मैं भी जाऊंगी। तुम भी जाओगी बाद में, अभी तुम रेस्ट करो, ठीक है? अरे भूषण चाचा, कैसी हो बेटी? बहुत अच्छी हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भूषण चाचा, हाँ? यहाँ से कोई भी बाहर ना निकल पाए। हाँ बेटी, हाँ मैं सब जानता हूँ। सब जानता हूँ। ये मैं बोल रहा था, गीत मैडम आज क्यों नहीं आई? गीत कोलकाता वापस चली गई। कल हल्दी के साथ वो मेरी माँ और छोटी मम्मी को भी लेकर आएंगी। अच्छा 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 अच्छा। एक मिनट। इसमें 1 लाख रुपए हैं। अब मैं किस मुंह से धन्यवाद करूं आपका? तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो। जा रहा हूं मैं। तुम्हारा भला नहीं होगा रंजना, तुम्हारा कभी भला नहीं होगा। मुझे नाम से मत पुकारिए, नाम से बिल्कुल मत पुकारिए। मैं राय परिवार की लड़की हूँ। आप लोग ढोल बजाते हैं, हाथ फैलाकर पैसा मांगते हैं, उसी से गुजारा होता है। इसीलिए नाम से पुकारने का साहस मत कीजिए। आर्या, तुम जाओ, रेस्ट करो, मैं आती हूँ। हेलो। हाँ हेलो रंजना, क्या बात है, फोन क्यों नहीं लग रहा है? मैंने सबको ट्राई किया, गीत का फोन नहीं लग रहा, तुम्हारा फोन नहीं लग रहा, आर्या का फोन नहीं लग रहा, और जमुना का भी। तुम लोग पहुँच तो गए ना? हाँ हाँ, हम लोग अच्छे से पहुँच गए, रास्ते में कोई दिक्कत नहीं हुई, चिंता मत कीजिए। अच्छा फिर जमुना कहाँ है? जमुना हाथ पैर धोने गई है। असल में सफर की वजह से थक गई है, वो बहुत थक गई। ओह हाँ, अच्छा 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 ठीक है, अगर वो आ जाए तो उसे बोलना मुझे कॉल करने के लिए, ठीक है ना? हाँ बोल दूंगी। जमुना आएगी तो उसे कॉल करने को कहूंगी। रखती हूँ। क्या कहा? कहाँ जमुना आएगी तब फोन करना। फोन? जमुना कहाँ है?
मेरी बेटी कहाँ है? कहाँ है मेरी बेटी? बोल क्यों नहीं रही हो? कहाँ है मेरी बेटी? मेरी बेटी कहाँ है? बोलो कहाँ है? वो है कहीं अटकी हुई। शादी होने के बाद छोड़ दी जाएगी। और जो भी हो गंगा, आखिरकार आपकी उम्र हो गई है। उसके बाद तो लड़की को ही ढोल बजाकर परिवार चलाना पड़ेगा। और राय परिवार में तो वो टिक नहीं पाएगी। क्या कहा? माँ, वो लोग सब ठीक से पहुँच गए हैं और जमुना हाथ पैर धोने गई है। क्या हुआ माँ? क्या सोच रही हैं आप? पता नहीं, जैसे कुछ खटक रहा है। सब अचानक से बदल गए हैं। गीत, रंजना, रॉकी, ये सब लोग मिलकर जमुना को छोड़ने गए हैं। क्या पता। माँ, एक बात मैं कह रही हूँ, माफ कीजिएगा, आप कुछ ज्यादा ही सोच रही हैं। मैं नहीं जानती थी कि मेरी सासू माँ का मन इस तरह जलेबी की तरह पेचीदा हो गया है। बहू। भाभी, भाभी, आप माँ के साथ इस तरह से बात क्यों करती हैं? क्या आप माँ के साथ ठीक से बात भी नहीं कर सकती? तो तुम इनको समझाओ ना कि इस खुशी के मौके पर हमारे घाव को इस तरह से न कुरेदे। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा हुआ तो दोषी, बुरा हुआ तो दोषी। ये तो दो मुहा सांप हो गई है। आगे से भी काट रही है और पीछे से भी काट रही है। जमुना को अपनाए तो प्रॉब्लम, ना अपनाए तो प्रॉब्लम। मुझसे और सहन नहीं हो रहा। भाभी, माँ, आपको किस बात की चिंता है माँ? पता नहीं बेटी, दिल घबरा रहा है, जैसे कुछ डर सा लग रहा है। कुछ अशुभ होने की आशंका से। हाँ बोलिए, क्यों बुला रहे थे? दरअसल मैंने कुछ गहने ऑर्डर किए थे नई बहू के लिए। वो आ गए हैं, देख लो कैसे लग रहे हैं। ओह, अच्छा, वो तो ऐसे ही इतने गहने पहन चुकी है। इन सब का क्या होगा? होने से क्या होता है? राय परिवार की बहू बनने जा रही है। मैं सोने से लाद दूंगा उसे। और तुमने ही तो कहा था सोने से ढकने के लिए, इसीलिए मैंने ऑर्डर किए। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। ये थैंक यू किस लिए? वो आपने मेरी बात मान ली, जमुना को अपना लिया, तो आपको थैंक यू ना बोलूं? तुम्हारी बात को ठुकरा दूं कैसे हो सकता है? अनु, तुम जैसी भी हो, आखिर मेरी पत्नी हो, इस परिवार की बड़ी बहू।